नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे डबल साइड फ्लाई प्रेस के बारे में, जो एक हैंड ऑपरेटेड प्रेस है, इसलिए इसको हैंड प्रेस के नाम से भी जाना जाता है। और सिंगल साइड फ्लाई प्रेस का ये इम्प्रूव्ड वर्जन है। फ्लाई प्रेस का प्रयोग हम क्यों करते हैं? फ्लाई प्रेस का प्रयोग हम जब हमें एक ही शेप के बहुत सारे कंपोनेंट बनाने हैं, मतलब कह सकते हैं कि सिमिलर कंपोनेंट बनाने हों और उनकी हमें मास प्रोडक्शन करनी हो, तब हम फ्लाई प्रेस का इस्तेमाल करते हैं या फिर प्रेस वर्किंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कि डबल साइड फ्लाई प्रेस में कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रेम, इसमें क्या है कि जो सिंगल साइड होता है उसमें एक ही साइड पर फ्रेम होता है, जबकि इसमें दोनों तरफ फ्रेम बना होता है। और इस फ्रेम में 3 पोर्शन होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसका जो बॉटम पोर्शन है, जिसे हम बेस कहते हैं, बेस को हम माउंट करते हैं किसी टेबल के ऊपर, और जो बेस है वो एक प्रकार से सभी कंपोनेंट के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और इसका जो टॉप पोर्शन होता है फ्रेम का, इसमें नट बना होता है। जो नट में क्या है कि थ्रू आउट एक होल होता है और उसमें इंटरनल थ्रेड बने होते हैं। और फ्रेम का जो मिडल पोर्शन है, यहाँ पर गाइड बने होते हैं, और इन गाइड्स में जो रैम है वो अप एंड डाउन इसमें स्लाइड करता है। उसके बाद है वर्टिकल स्क्रू। ये जो वर्टिकल स्क्रू आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्टिकल स्क्रू को। अब ये जो वर्टिकल स्क्रू है, इसके ऊपर एक्सटर्नल थ्रेड बने होते हैं और ये नट के थ्रू ये पास होता है। और इस वर्टिकल स्क्रू का जो अपर एंड होता है, यहाँ पर इसके साथ एक फ्लाई व्हील लगा होता है। और वर्टिकल स्क्रू का जो बॉटम एंड होता है, जो लोअर एंड होता है, वहाँ पर रैम लगी होती है। रैम के बॉटम में यहाँ पर पंच लगा होता है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये जो फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील को हैंडल की मदद से, ये जो आपको हैंडल नज़र आ रहे हैं, हाथ से पकड़कर इनको घुमाया जाता है, जिससे क्या होता है, जो फ्लाई व्हील है वो काइनेटिक एनर्जी को स्टोर कर लेता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये जो प्लेटन है, जिसको हम बोल्स्टर प्लेट भी कहते हैं, इसके ऊपर हम डाई को माउंट करते हैं। ये जो टी स्लॉट इसमें बने हुए हैं, इन टी स्लॉट्स में की मदद से यहाँ पर डाई को माउंट किया जाता है इस प्लेट के ऊपर। और डाई की जो शेप होती है वो वही शेप होती है जो हमें कंपोनेंट के ऊपर बनानी होती है। जैसा कास्टिंग में मोल्ड होता है ना, कि जो मोल्ड की उसी शेप का होता है जिस शेप का हमें फाइनल प्रोडक्ट बनाना होता है, जिसे मोल्ड को हम पैटर्न से बनाते हैं। तो यहाँ पर जो डाई होती है, उस एक कंपोनेंट जिसकी हमें मास प्रोडक्शन करनी है, उसी शेप की वो डाई होती है, और उस डाई के ऊपर शीट मेटल को रखा जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो फ्लाई प्रेस है, डबल साइड फ्लाई प्रेस है, इसमें जो वर्किंग है वो किस प्रकार से होती है। इसमें अगर हम बात करें, शीट मेटल जिस पर हमें प्रेस वर्किंग करनी है, उस शीट मेटल को सबसे पहले डाई के ऊपर रखा जाएगा। सपोज यहाँ पर डाई के ऊपर उसको रखा जाएगा। उसके बाद हैंडल की मदद से फ्लाई व्हील को बड़ी तेज़ी के साथ घुमाया जाएगा, और उससे होगा क्या कि जो वर्टिकल ये जो स्क्रू है, ये नट में रोटेट करेगा। और वर्टिकल स्क्रू की जो रोटेशन है वो बेसिकली जो रैम होती है उसको वो एक्सियल मूवमेंट प्रोवाइड करती है, जिसके कारण जो रैम है वो इस गाइड में अप और डाउन वो स्लाइड करता है। और एक प्रकार से जब इसको रोटेट किया जाता है और फ्लाई व्हील जो काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेती है, तो फ्लाई व्हील की ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है इस वर्टिकल स्क्रू को रोटेट करने के लिए। और स्क्रू के रोटेट होने से रैम को एक्सियल मूवमेंट मिलती है। एक्सियल मूवमेंट मिलती है जिससे रैम क्या है, वर्किंग स्ट्रोक प्रोवाइड करता है। और जब सीट मेटल डाई के ऊपर रखी होती है और ये जो पंच है ये थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा मेटल के ऊपर, तो डाई की शेप क्या होगी, सीट मेटल पर आ जाएगी, और जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन होगा सीट मेटल का, उसको फिर डाई के ऊपर लेके आएंगे, फिर से पंच से
थ्रस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे हमारा जो नेसेसरी ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो जाएगा। और जो रैम का जो स्ट्रोक होता है इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि रैम का स्ट्रोक लेंथ क्या होती है, जो रैम की एक्सट्रीम टॉप पोजीशन और एक्सट्रीम बॉटम पोजीशन होती है वो इसका स्ट्रोक लेंथ होती है। तो उसको हम इस कॉलर की मदद से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉप कॉलर की मदद से आवश्यकता के अनुसार जो स्ट्रोक है रैम का उसको एडजस्ट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये जो वर्किंग है डबल साइड फ्लाई प्रेस की होती है। तो मेनली वर्किंग किस प्रकार से है कि फ्लाई व्हील की काइनेटिक एनर्जी का प्रयोग करके जो वर्टिकल जो स्क्रू है उसकी रोटेशन से रैम को एक्सियल मूवमेंट प्रोवाइड की जाती है। अब बात करते हैं कि जो डबल साइड फ्लाई प्रेस है इसका इस्तेमाल किन इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। बेसिकली इनका जो इस्तेमाल है वो टेलीफोन इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिकल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में, रेडियो इंडस्ट्रीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जो प्रेस वर्किंग होती है ये बेसिकली हमें फास्ट प्रोडक्शन प्रोवाइड करती है मेटल कटिंग के मुकाबले, और इसका प्रयोग तभी किया जाता है जब हमें एक ही शेप के या सिमिलर कंपोनेंट्स की मास प्रोडक्शन करनी होती है। तो एक प्रकार से इसमें क्या होता है कि जो मटेरियल है उसको प्लास्टिकली डिफॉर्म किया जाता है, और इसमें क्या है कि ज़्यादा प्रोडक्शन हमें मिलती है आवश्यकता के अनुसार। तो एक हैंड ऑपरेटेड प्रेस है, हैंड से इसको चलाया जाता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया डबल साइड फ्लाई प्रेस के बारे में, जो सिंगल साइड फ्लाई प्रेस का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है, क्योंकि ये सिंगल साइड फ्लाई प्रेस के मुकाबले ये ज़्यादा हैवी होता है, और हैवी स्ट्रोक इसकी मदद से हम अप्लाई कर सकते हैं सीट मेटल के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।